अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं फ़ोटोशॉप की बिगिनर्स ट्रेनिंग। तो बहुत से लोग ये पूछेंगे बाद में कि भाई आप इसमें जो है बिगिनर्स ट्रेनिंग करवाएंगे या एडवांस लेवल तक भी जाएंगे। तो हाँ भाई साहब, एडवांस लेवल तक भी जाएंगे हम इसमें, ठीक है। पहले जो है फ़ोटोशॉप की हम बिगिनर्स ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है। जो लोग फ़ोटोशॉप के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते ना, वो इस कोर्स को देखेंगे इंशाल्लाह। पहले बिगिनर्स ट्रेनिंग होगी, सारे टूल्स के बारे में आपको समझाएंगे, ठीक है। एक एक टूल्स पर एक एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है जी, या दो दो टूल्स पर एक एक वीडियो। तो इस तरीके से सारे टूल्स आपको जब कंप्लीट समझ में आ जाएंगे, उसके बाद हम जो है जो बाकी ऑप्शंस हैं फ़ोटोशॉप में उनको देखेंगे। जब सब कुछ आपको पता लग जाएगा कि भाई ये किस चीज़ के काम आता है, ये टूल किस चीज़ के काम आता है, उसके बाद जो है हम आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाएंगे, ठीक है जी। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या होगा कि लोगो वगैरह कैसे बनाना है फ़ोटोशॉप में, प्रोफेशनल लोगो, ठीक है जी। यूट्यूब चैनल के लिए थंबनेल, चैनल आर्ट और बाकी जो है वगैरह वगैरह सब कुछ जो है इंशाल्लाह हम इस कोर्स में समझेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग पहले से फ़ोटोशॉप को जानते हैं तो भी आप इस कोर्स को देखें। इस कोर्स में हमने एक एक चीज़ को कवर किया है, ठीक है जी। हो सकता है कि आपको किसी चीज़ के बारे में पता ना हो, इल्म ना हो, तो आपको जो है इसके ज़रिए पता लग जाएगा। अच्छा जी, अब फ़ोटोशॉप ये है किस चीज़ के लिए, ये आपको तो पता ही होगा। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि अब देखें, जैसे फ़ोटोशॉप नाम से ही पता लग रहा है कि भाई फ़ोटो से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर है। असल में ये सॉफ्टवेयर पहले बना ही इसीलिए था कि इसमें हम फ़ोटोज़ को एडिट वगैरह कर सकें, ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कोई फ़ोटो है किसी की, मेरे भाई की या किसी मेरे दोस्त की, तो उसके चेहरे पर जो है वो क्या कहते हैं, मार्क्स हैं, ठीक है, दाग हैं, ठीक है जी, पिंपल्स जिनको कहते हैं। उनको ख़त्म करने के लिए जो है मैं कभी कभी जो है फ़ोटोशॉप को यूज़ कर लेता हूँ। बल्कि हर कोई जो है जिनको फ़ोटोशॉप आता है वही फ़ोटोशॉप को ही यूज़ करता है, ठीक है जी। अभी एआई ने इतना तरक्की नहीं की कि भाई हमें जो है कोई ऐसा ऐप हो उनका कि जो है उससे हमें चेहरे को साफ़ करके दे दे। हाँ, क्वालिटी को बेहतरीन तो कर सकता है, लेकिन जो काम फ़ोटोशॉप से होता है ना, वो काम एआई नहीं कर सकता, ठीक है जी। इंशाल्लाह इस कोर्स में हम एआई को भी लेकर आएंगे, ठीक है। एआई से भी हम जो है वो कुछ ना कुछ काम करवाएंगे थोड़ा सा। जैसे लोगो डिज़ाइनिंग में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हम जो है एआई का भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, मैं जब जो है फ़ोटोशॉप को यूज़ करता था उस वक्त जो है मैं इतना फ़ोटोशॉप के बारे में जानता नहीं था कि उस वक्त जो है किसी फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर लिया या कोई ऐसे दाग शाग हटा लिए, तो उस वक्त मैं ये समझता था कि भाई मुझे जो है फ़ोटोशॉप पूरा आता है। तो मुझे लगता था कि यार ये सॉफ्टवेयर तो बहुत आसान है। तो लेकिन ऐसा नहीं है। फ़ोटोशॉप में जो सामने नज़र आता है ना, वो कुछ भी नहीं है। उसके अंदर जो टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, वही सब कुछ होती हैं। इंशाल्लाह वो भी जब हम एडवांस ट्रेनिंग में जाएंगे वो भी आपको इंशाल्लाह समझाएंगे, हम एक एक चीज़ समझाएंगे इंशाल्लाह। तो खैर जी, शुरू करते हैं अपना कोर्स। सबसे पहले जो है हम फ़ोटोशॉप को ओपन करते हैं। तो ये देखें, इस तरीके का कुछ इंटरफेस आता है। ये जो है ये फ़ोटोशॉप का जो है 2020 वाला वर्जन है, ठीक है जी। आप इसको अगर इंस्टॉल करना चाहें तो मैं वो वीडियो का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उस वीडियो को देखकर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हमने जाना है फ़ाइल में और यहाँ से न्यू पर क्लिक करना है, ठीक है जी। न्यू डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट करना है, ठीक है जी। और एक बात, अगर आप कोई चीज़ प्रिंट करने जा रहे हैं, कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, तभी आप न्यू पर क्लिक करें। अगर आप सिंपल कोई फ़ोटो एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से ओपन करके उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है जी। वो भी आपको आगे समझाऊँगा। अभी हम जो है न्यू पर क्लिक कर लेते हैं। तो अब देखें, ये जो साइज़ हैं ये मैंने यूज़ किए हैं इसलिए बने हुए हैं। तो यहाँ पर ऊपर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है, ठीक है जी। ये कैसे करना है ये भी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। उसके बाद ये देखें, यहाँ से कुछ फ़ोटोज़ के प्रीसेट दिए हुए हैं। उसके बाद आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, उसके बाद वेब, मोबाइल, फिल्म एंड वीडियो, ठीक है। ये सारे प्रीसेट दिए हुए हैं, ठीक है जी। अब देखें, ये जो मेरे प्रीसेट है इनको मैंने यूज़ किया है, ठीक है जी। ये जो है मेरा यूट्यूब का थंबनेल बनाने के लिए मैं इसी को इस्तेमाल करता हूँ। तो अगर इसको मैं
सेव करना चाहूँ तो वो भी आपको बताता हूँ कि आप कैसे इसको सेव कर सकते हैं। तो अब इस साइट पर देखें कि सबसे पहले जो है फ़ाइल का नाम आ जाता है। तो यहाँ से आप अपनी फ़ाइल का नाम दे सकते हैं कि आप इसका नाम क्या रखने वाले हैं। ठीक है जी, मैं CCVV रख लेता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर देखें विड्थ। ठीक है जी, उसके बाद हाइट। विड्थ ये देखें 1280, हाइट 720। ये जो है यूट्यूब के थंबनेल का साइज़ है। ठीक है जी, मैं क्योंकि थंबनेल वगैरह इससे बनाता रहता हूँ ना, इसलिए ये सिलेक्ट किया मैंने। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर यूनिट दिया हुआ है, आप किस यूनिट में बना रहे हैं, तो मैं इस वक्त पिक्सल में बना रहा हूँ। उसके बाद देखिए ये वाले जो ऑप्शन हैं ये आपको मैं बाद में समझाऊंगा। ठीक है, जो बड़ी क्लासें होंगी अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नीचे आ जाइए, देखें रेजोल्यूशन। ठीक है, ये हम हमेशा जो है 72 पर रखते हैं। वो इसलिए, असल में इसका मकसद मतलब ये है कि भाई आपकी जो फ़ोटो है वो 1 इंच में कितने पिक्सल होने चाहिए, पिक्सल। ठीक है जी, तो 72 हम रखते हैं। ये असल में अगर आप कोई ऐसी क्या कहते हैं, कोई स्क्रीन के लिए कोई इमेज बना रहे हैं, जैसे कि स्क्रीन मोबाइल की हो गई, कंप्यूटर की होगी, तो उसके लिए यहाँ पर आपने 72 सिलेक्ट रखना है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है ये देखें कलर मोड। ठीक है जी, इसको आप RGB पर ही रहने दें। ठीक है जी, उसके बाद बिट, इसको भी 8 बिट पर रहने दें। ठीक है, इसकी जो है असल में हमें अभी ज़रूरत नहीं है, एडवांस लेवल में इसको देखेंगे। उसके बाद ये देखें बैकग्राउंड कंटेंट। ठीक है, मतलब पीछे वाला कलर आप कौन सा रखना चाहते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्लिक करें, ये देखें ब्लैक भी है, और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कस्टम भी आप अपना बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन मैं जो है बैकग्राउंड में वाइट कलर रखता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद बाकी इन सेटिंग्स को आपने नहीं छेड़ना। तो अब देखें ये वाली जो हमने सेटिंग की है, अब पहले मैंने आपको बताया था कि भाई अगर हम इसको सेव करना चाहें तो हम कैसे करेंगे। ये देखें, सेव करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल सा भाई साहब, ये देखें ये वाला बटन है ना सेव का, ये देखें ये वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे, सेव पोस्ट प्रीसेट। अब देखिए ये प्रीसेट हमारा सेव हो गया। ठीक है जी, इसी को अगर मैं खोलना चाहूँ क्लिक करूँगा और उसके बाद ये हम मिलेगा सेव में। ठीक है जी, ये देखें ये रीसेट है और ये सेव में आएंगे और ये देखें ये हमारा पड़ा हुआ, इसी को हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है जी, अब देखें जी ये फ़ोटोशॉप का जो है एक इंटरफेस है। ठीक है जी, ये इस तरफ से फ़ोटोशॉप के जितने भी टूल्स हैं ये सारे आ गए। उसके बाद ये देखें यहाँ से कुछ पैनल ओपन है, कलर पैनल है, लेयर पैनल है। ठीक है जी, ये और भी पैनल हम ओपन करेंगे, लेकिन वो बड़ी क्लासों में करेंगे बाद में, अभी इनकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने ये जो है अभी काम आने वाले हैं उन्हीं को ओपन किया हुआ है। ठीक है जी, तो अगर देखें मिसाल के तौर पर कभी गलती से आपसे कोई टूल ऐसे गायब हो जाएं, ये चीज़ें पहले इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत बंदों से ये गलती हो जाती है, फिर वो क्या करते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर को दोबारा इंस्टॉल करते रहते हैं कि भाई हमारा सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया। अब देखें टूल गायब हो गए, कलर पैनल गायब, लेयर पैनल गायब। ठीक है जी, इसको भी अगर मैं गायब कर दूँ तो ये भी गायब। अब देखें फ़ाइल में आकर न्यू पर क्लिक करूँगा, जो हमने सेव किया था उसी को ओपन करूँगा। अब देखें लोग हैरान हो जाएंगे कि भाई हमारा जो है टूल पैनल भी गया, दूसरा भी गया, सारे पैनल गए, इसको भी ख़त्म कर देते हैं भाई साहब। ये देखें, अब अगर न्यू पर आएँ, ये देखें टूल पैनल गया, कलर पैनल गया, लेयर पैनल गया। अब बहुत से लोग क्या करेंगे कि फ़ोटोशॉप को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करेंगे, इसका मसला नहीं ढूंढेंगे कि भाई इसका मसला है क्या, इसको ठीक कैसे करना है। खैर हम भी पहले ऐसे ही करते थे। तो आपने क्या करना है, ये देखें ये ऊपर आपको ये देखें 3 ये ऑप्शन मिल रहे हैं, इनमें से ये दरमियान वाला ऑप्शन है ना वर्क स्पेस, इसी पर आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है जी, उसके बाद ये देखें ये रीसेट का ऑप्शन है। असल में काफ़ी बार लोगों से ऐसी गलती हो जाती है, टूल वगैरह गायब हो जाते हैं, तो वो ये नहीं पता करते कि भाई इसको ठीक कैसे करना है, वो सीधा सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर लेते हैं। तो भाई ऐसा नहीं करना होता, अभी मैं आपको हाल बताने जा रहा हूँ इसका, ये सीख लें पहले। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आप यहाँ से विंडोज़ में आएँ, उसके बाद ये देखें वर्क स्पेस, इस पर क्लिक करके आप इसको रीसेट कर लें। ठीक है जी, रीसेट पर करेंगे तो अब देखें आपकी जौन सी चीज़ जहाँ थी वैसी हो गई। ठीक है जी, तो ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से यहाँ क्लिक करें और रीसेट कर लें। ठीक है जी,
तो आपकी जोन से टूल जहाँ पर थे वहीं पर आ जाएंगे। ठीक है जी। अब देखिए ये वाले जो हैं इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम जो है फ़िलहाल के लिए काट देते हैं। उसके बाद हमारी जो लेयर पैनल है उसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से। अब देखिए हमारा जो कुछ जैसा था वैसा हो गया। ठीक है जी। ठीक है जी, सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने अपनी जो बैकग्राउंड लेयर है उसका हमने लॉक खोलना है। देखिए ये लेयर जो है हमारी लॉक है। अब लॉक जो है हम इस पर कोई काम नहीं कर सकते। अब देखें कलर जो है हम इस पर कर सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन सबसे पहले हम इसको जो है अनलॉक करेंगे। ठीक है, इधर अनलॉक पर क्लिक करें, अब ये अनलॉक हो गई। ठीक है जी। या दूसरा एक तरीका है, इस पर डबल क्लिक करें, ओके कर लें, अनलॉक हो गई। अब देखें ये सारे ऑप्शन हमारे पास खुल गए। ठीक है, मतलब हम इस लेयर पर आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है जी। अब सबसे पहले जो देखें किसी भी सॉफ्टवेयर में ये जो ऊपर वाली होती है इसको कहते हैं मेन्यू बार। ठीक है जी। इसमें जितने भी ऑप्शन हैं इंशाल्लाह ये भी जो है एडवांस लेवल में जब जाएंगे, सबसे पहले जो है हमने टूल्स को जो है कवर करना है, ये सारे जो टूल्स हैं। ठीक है जी। उसके बाद इनकी तरफ जाएंगे और फिर आगे एडवांस लेवल में। ठीक है जी। सबसे पहले देखें कि ये जो हमारे टूल हैं ये इस तरह आप इनको सीधा रखना चाहें तो सीधा भी रख सकते हैं, वरना किसी के पास आपने देखा होगा कि भाई ये टूल जो है ये ऐसे होते हैं। ठीक है जी, ऐसे रखना चाहें तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो हम जो है इसको ऐसे ही रखेंगे क्योंकि वो नीचे तक फिर दोबारा वो सही से नहीं नज़र आता, तो ऐसे ही ठीक है। खैर, सबसे पहले देखें मूव टूल। ठीक है जी। मूव टूल असल में किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखें अगर आप इस बार एक कर्सर लेकर जाएंगे तो देखें वो आपको बता रहा है, यहाँ पर देखें किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। और एक बात कि आप फ़ोटोशॉप में जो भी काम करें न्यू लेयर पर करें। ठीक है जी। अब देखें ये वाला जो हमारा बटन है, ठीक है, ये है न्यू लेयर का। यहाँ से आप न्यू लेयर लें, उसके ऊपर काम करें। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पर जैसे मेरे पास ये एक लेयर है, ठीक है जी, इसी के ऊपर ये देखें हमारे पास जो ब्रश टूल है, इसी से मैं इसके ऊपर पेंट कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। अब अगर मैं इसको मूव करना चाहूँ तो ये नहीं होगी, देखें वो पूरी की पूरी वो लेयर ही मूव हो रही है। ठीक है जी। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि भाई फ़ोटोशॉप में आप न्यू लेयर लें, उसी के ऊपर कुछ बनाना है तो न्यू लेयर पर बनाएं। ठीक है जी। अब देखिए इसी के ऊपर मैंने यहाँ से न्यू लेयर ली, उसी के ऊपर मैं अब थोड़ा सा पेंट करता हूँ ब्रश टूल से, इस तरीके से। अब देखें मूव टूल को सिलेक्ट किया। ठीक है जी। किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए, मूव का मतलब यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। ठीक है जी। मूव टूल सेलेक्ट किया, उसके बाद इसको उठाकर देखें अब इसको मूव भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है जी। और एक बात का ख्याल रखना है कि लेयर आपने उसी चीज़ की सिलेक्ट रखनी है जो चीज़ आप मूव करना चाहते हैं। ठीक है जी। अब देखें मैं ये वाली लेयर सेलेक्ट करूँगा, मूव टूल सेलेक्ट करके मैं इसको मूव करूँगा तो ये देखें वो नीचे वाली, अब देखें इस वाली लेयर को मैं सिलेक्ट करूँगा, इस नीचे वाली लेयर को। अब अगर इसको मूव करूँगा तो नीचे वाली लेयर मूव होगी। ठीक है जी। अगर मैं इधर क्लिक कर लूँगा तो वो ऑटोमेटिक जो है वो ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है जी। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो वो नीचे वाली लेयर को जो है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है जी। तो ये मूव टूल है। उसके बाद इसको हम लेयर को डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए आपने सिंपल डिलीट का बटन प्रेस करना है तो लेयर डिलीट हो जाएगी। ठीक है जी। या तो फिर आप यहाँ से भी लेयर को डिलीट कर सकते हैं। ओके, ठीक है जी। उसके बाद ये देखें, अच्छा एक और एक बात, कोई भी न्यू लेयर लें तो यहाँ से लेनी है। ठीक है जी। ये देखें ये जो बटन बना हुआ न्यू लेयर का, यहाँ से न्यू लेयर लेनी है। ठीक है जी। कोई लेयर डिलीट करनी है, यहाँ पर क्लिक करें और ओके क्लिक करें, वो लेयर डिलीट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास टूल जो है ये देखें मूव टूल हो गया। उसके बाद ये देखें मार्की टूल। मार्की टूल में अगर कोई सिलेक्शन बनाएं आप इस तरीके से, ठीक है जी, यहाँ से हम अगर कोई चीज़ ऐसे अगर इसको सिलेक्शन करते हैं हम, तो अब आप ये समझें कि हमारे इस पूरे कैनवस में एक्टिव एरिया यही है। ठीक है जी। हम अगर कोई काम
करें तो इसी के अंदर होगा, इससे बाहर नहीं होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। मूव टूल्स, ये ब्रश टूल सेलेक्ट किया और यहाँ से ब्रश किया, इसी के अंदर होगा। इसी के बाहर जाऊँगा तो नहीं होगा, ये देखें, ठीक है, बाहर नहीं होगा, इसी के अंदर होगा, ये देखें इस तरीके से, ठीक है जी। इसका मतलब ये होता है, यानी अब देखें अगर वो मैंने सिलेक्शन ख़त्म कर ली, अब अगर मैं ब्रश टूल से कोई चीज़ यहाँ पर पेंट करूँगा तो अब देखें हम यहाँ पर पूरे यहाँ पर कैनवास पर हम जो है वो पेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर मैं उस क्या कहते हैं सिलेक्शन बना लूँ मार्की टूल से, अब हमारा जो एक्टिव एरिया है वो यही है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाहर आप पेंट करते रहें नहीं होगा, इसी के अंदर होगा, ये देखिए इस तरीके से, इसी के अंदर होगा, इसी के बाहर नहीं होगा, ठीक है जी, ठीक है जी। तो अगर मैं इसको ख़त्म करूं, देखें अब अगर मैं एक सिलेक्शन बनाता हूं इस तरीके से, ठीक है जी, उसके बाद अगर दूसरी बनाता हूं तो ये देखें पहली ख़त्म हो गई, दूसरी बन गई, ठीक है जी। अगर ये है इसके बाद दूसरी बनाऊं तो पहली ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए आप ये देखें, ये ऊपर वाले जो बटन है, ठीक है जी, दूसरा वाला जो बटन है ऐड वाला, इसी पर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है जी। इस पर ये सिलेक्ट होगा, आपने इस पर कर लेना है। अब देखें वो एक लेयर हमारी एक सिलेक्शन बनी हुई है ना, दूसरी बनाऊंगा, देखें वो वाली भी रह गई, दूसरी बन गई, ये देखें तीसरी बन गई, चौथी बन गई, पांचवी बन गई, ठीक है जी। इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि भाई एक बनाऊं दूसरी ख़त्म हो जाए तो पहले वाले को सिलेक्ट कर लें। अब देखें ये बनाई, वो सारी पीछे ख़त्म हो गई, दूसरे को सिलेक्ट किया, अब बनाई, ये देखें सारी बन रही है, ठीक है जी। अब देखें यहीं पर अगर मैं कोई और सिलेक्शन ऐड कर लूँ तो ये देखें ये वाला एरिया भी उसी के अंदर ऐड हो जाएगा। अब देखें यहाँ से एक और खींच दी, इसी में ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ से एक और सिलेक्शन हमने खींच दी, उसी के अंदर ऐड हो गया, ठीक है जी। उसके बाद ये देखें ये जो ऑप्शन है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, इस पर क्लिक करके हमने कोई सिलेक्शन की तो ये देखें इस तरीके से वो सिलेक्शन हमारी गायब हो जाएगी, ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पर ये हमारी सिलेक्शन है, ये वाला एरिया मैं हटाना चाहता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, ये हट जाएगा। लेकिन यहाँ से सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से ये वाला एरिया मैंने ख़त्म करना है, तो यहाँ से इसको हम क्या करेंगे सिलेक्ट कर लेंगे, ख़त्म हो गया, ठीक है जी, इस तरीके से। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरसेट, ठीक है जी। अभी मैं कोई एक सिलेक्शन बना लूँ फिर दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। अच्छा ये देखें ये आखिर में आता है इंटरसेट। अगर इससे अगर हम कोई सिलेक्शन बनाते हैं, अब देखें जो एरिया इसी के अंदर आएगा वो रहेगा, बाकी ख़त्म हो जाएगा, ये देखें इस तरीके से, ये देखें देगा इस तरीके से, ठीक है जी। अच्छा इसकी शॉर्टकट जो की है वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। जैसे यहाँ से हमने सिलेक्शन बनाई, एक मिनट, इसका पहले लाग, भाई लाग कैसे लग गए यार। अच्छा खैर ये सिलेक्शन बनाई, ठीक है जी। तो शॉर्टकट की जो है इसकी, अगर आप शिफ्ट को प्रेस करके करेंगे तो ये देखें ये उसी में ऐड हो जाएगा, ठीक है जी, इस तरीके से। इसी में आप कोई और ऐड करना चाहें, शिफ्ट को प्रेस करके रखें, उसके बाद सिलेक्शन बनाएं, ये भी उसी में ऐड हो जाएगा। अगर आप आल्ट को प्रेस करके रखें उसके बाद इसको ऐसे करें तो ये ख़त्म हो जाएगा, वहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है जी। काम वही है, बस शॉर्टकट की है ये, अगर आप याद करना चाहें तो कर लें, ठीक है जी। इस तरीके से आल्ट को प्रेस करके इसको सिलेक्ट करें तो ये वो एरिया ख़त्म हो जाएगा, शिफ्ट को प्रेस करके करें तो ये एरिया ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ इनके बाद ये देखें ये छोटा सा ऑप्शन है फेदर का, ठीक है जी। इसको थोड़ी देर के बाद आपको समझाता हूँ, उसके पहले आपको मैं ये समझा लूँ थोड़ा सा। ये देखें ये जो है एक छोटा सा इन्होंने कलर पैनल दिया हुआ है फ़ोटोशॉप में। ये देखें फोरग्राउंड में जो है यहाँ पर ब्लैक कलर है और बैकग्राउंड में जो है वाइट है, ठीक है जी। ये ऐसा है कि आप ऐसा समझें कि आपने एक ही वक्त में दो कलर अपने हाथ में उठाए हुए हैं और आप जब चाहें वो कलर फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर फोरग्राउंड में मैं मिसाल के तौर पर रेड कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ और बैकग्राउंड में जो है मैं ब्लू कलर, ठीक है जी, बैकग्राउंड में जो है ब्लू कलर सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। अब देखें मैं अगर ब्रश टूल लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको
करूँगा तो ये देखें ये रेड कलर होगा, क्योंकि हमारा फोरग्राउंड में रेड कलर है। अगर हम ये ब्लू कलर करना चाहें तो हम इसको स्वैप कर लें इधर से, अब ब्लू कलर इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। फिर रेड करना चाहें, फिर स्वैप करके फिर यहाँ से रेड, ठीक है जी। इसकी शॉर्टकट की क्या है, एक्स, ठीक है जी। एक्स को प्रेस करेंगे ये ऑटोमेटिक स्वैप हो जाएगा इस तरीके से। इधर करें, फिर एक्स को प्रेस करें इधर, ये देखें इस तरीके से, ठीक है जी। ये है इसकी शॉर्टकट की। ये काफ़ी बार क्या होता है कि लोग जो है इसको पेंटिंग वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे, ठीक है जी। अच्छा, आप इसको अगर रीसेट करना चाहें तो ये देखें यहाँ से हो जाएगा। उससे क्या होगा कि ये फोरग्राउंड में ब्लैक आ जाएगा, बैकग्राउंड में वाइट कलर आ जाएगा, ठीक है जी। तो उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। इसको पहले मैं ख़त्म कर लेता हूँ सारे को इस तरीके से। अब देखें कि अगर मैंने कोई सिलेक्शन बनाई, ठीक है जी, और ब्रश टूल से मैं इसके अंदर जो है फिर से पेंट करता हूँ। देखें बाहर करूँगा तो नहीं होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि हमारा जो एक्टिव एरिया है वो यही इसके अंदर है। हम कोई पेंट करेंगे तो इसी के अंदर होगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पर इसी के अंदर हम पेंट करना चाहते हैं, आप ऐसे करते रहेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है जी। आप चाहते हैं कि भाई एक क्लिक में इसके अंदर पेंट कर लें, तो ये देखें ये ग्रेडियंट टूल है, इसी के अंदर एक ऑप्शन होता है, यहाँ पर क्लिक करें और ये देखें फिल हो गया, ठीक है जी, इस तरीके से, ठीक है जी। इसकी आपको मैं एक शॉर्टकट भी बताता हूँ। इसको पहले ख़त्म कर लूँ यहाँ से। अब देखें मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरे पास एक सिलेक्शन बनी हुई है, इसी के अंदर मैं यहाँ से फोरग्राउंड कलर पर कोई कलर भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ग्रीन कलर। उसके बाद फोरग्राउंड कलर को मैं इसी के अंदर पेस्ट करना चाहता हूँ, तो इसकी शॉर्टकट जो कमांड है वो है स्पेस अल्ट बैक। देखें फोरग्राउंड कलर इसी के अंदर पेस्ट हो गया, ठीक है जी, सारा एक क्लिक से। उसके बाद अगर आप पूरी लेयर पर, ठीक है, ये जो आपकी पूरी लेयर है इसी के अंदर आप कोई कलर फिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना है आपको, कंट्रोल स्पेस बैक, ठीक है, नहीं अल्ट स्पेस बैक, ठीक है जी। अल्ट स्पेस बैक से क्या कहते हैं आप, अच्छा एक मिनट, अगर आप बैकग्राउंड कलर पेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, ठीक है जी। मतलब ये है कि अगर आप फोरग्राउंड कलर फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्पेस अल्ट और बैक, ठीक है, ये बटन एक साथ प्रेस करने पड़ेंगे, ठीक है, उसके बाद आपका कलर होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये स्पेस अल्ट बैक बटन कौन से हैं, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। स्पेस वाला बटन जो है वो ये है बड़ा वाला, अल्ट वाला बटन ये है, बैक ये है, ठीक है जी। पहले स्पेस को प्रेस करें, स्पेस को प्रेस करके रखें, अल्ट प्रेस करें, उसके बाद बैक प्रेस करें, ठीक है जी। जैसे ही आप बैक प्रेस करेंगे आपका जो फोरग्राउंड कलर है वो इसके अंदर पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ से कोई ब्लू कलर लेता हूँ। अब देखें स्पेस को प्रेस करना है, उसके बाद अल्ट को प्रेस करना है, स्पेस को प्रेस करके रखना है, अल्ट को प्रेस करना है, ठीक है, इन दोनों को प्रेस करके रखना है, बैक प्रेस कर देना है। अब देखें वहाँ पर कलर फिल हो गया, ठीक है। अगर आप शॉर्टकट की याद नहीं रखना चाहते तो आपको जैसे मैंने बताया है कि ग्रेडियंट जो टूल है ना, इसी के अंदर पेन बकेट होता है, इसी को सिलेक्ट करके आप क्लिक करें वो कलर फिल हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद एक और जो हमारी शॉर्टकट की है, अगर आप बैकग्राउंड कलर फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेस कंट्रोल बैक, ठीक है जी, स्पेस कंट्रोल बैक प्रेस करेंगे तो बैकग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। कंट्रोल वाला बटन जो है ये है, ठीक है, नहीं कंट्रोल वाला बटन ये है, ठीक है, ये देखें ये कंट्रोल वाला बटन है, ठीक है जी, ये अल्ट है और ये वाला जो बटन है ये कंट्रोल है, ठीक है जी। कंट्रोल स्पेस बैक प्रेस करेंगे तो बैकग्राउंड कलर जो है वो फिल हो जाएगा, अल्ट स्पेस बैक करेंगे तो फोरग्राउंड कलर फिल हो जाएगा, ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे इसको ख़त्म कर देता हूँ, एक मिनट। अब यहाँ पर कोई मैंने सिलेक्शन बनाई है, ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से ग्रेडियंट टूल से पेन बकेट से भी इसको फिल कर सकते हैं। शॉर्टकट की अगर आपको याद करनी है तो आप देखें स्पेस अल्ट बैक, ठीक है जी, फोरग्राउंड कलर फिल हो गया। बैकग्राउंड करना है कंट्रोल स्पेस
बैकग्राउंड कलर फिल हो गया। ठीक है जी, ठीक है जी, इतनी आपको समझ आ गई। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ से, अब देखें, अगर सिलेक्शन बनाए बगैर आप कलर फिल करते हैं तो वो आपकी पूरी इसमें हो जाएगा। ठीक है जी, पूरा हो जाएगा। अगर आप सिलेक्शन बनाकर कोई कलर फिल करेंगे तो वो उस सिलेक्शन में ही होगा। ठीक है, अब देखें, यहाँ से मैंने एक सिलेक्शन बनाई, अब कोई कलर फिल करूँगा तो इसी के अंदर होगा। ठीक है जी, सिलेक्शन नहीं बनाई, सिलेक्शन ख़त्म कर दी, अब अगर कलर फिल करूँगा तो ये हमारे पूरे कैनवास पर जो है कलर हो जाएगा। ठीक है जी, अब अगर मिसाल के तौर पर एक और चीज़ बताता हूँ आपको कि जैसे यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट किया और ये लाइनें लगा दी मैंने। ठीक है जी, ठीक है, अब देखें ये लाइनें मैंने लगाई गलती से, इसको ख़त्म करना चाहें तो कंट्रोल Z प्रेस करना है, वो ख़त्म हो जाएगी, फिर प्रेस करेंगे, दूसरी ख़त्म हो जाएगी, फिर प्रेस करेंगे, वो तीसरी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी, इस तरीके से। ये हिस्ट्री है, ये हम बाद में देखेंगे। खैर जो चीज़, अच्छा एक और बात, ये हमने सिलेक्शन बना ली, अब सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल D, मतलब डी सेलेक्ट। सिलेक्शन हमने बना ली इस तरीके से, इसको ख़त्म करने के लिए कंट्रोल Z भी कर सकते हैं आप, कंट्रोल Z काम ना करे तो कंट्रोल D, इससे सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी, अच्छा ये आपको समझ आ गई। उसके बाद जैसा मैंने आपको कहा था कि ये फ़ेदर आपको बाद में समझाऊंगा, तो अब जो है फ़ेदर समझते हैं। अब ये गौर कीजिएगा, अगर मैं फ़ेदर इसका जो है यहाँ से मैं इसको जो है मैं फ़ेदर इसको को 40 कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये ख़राब हो गया, 1 मिनट, 50 कर लिया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कोई सिलेक्शन बनाता हूँ तो अब देखें ये इस तरीके से आएगी। ठीक है जी, ये राउंड हो गई है, मतलब सॉफ्ट हो गई है। अगर इसमें अब मैं कोई कलर फिल करूँ तो देखें वो इस तरीके से आएगा। ठीक है जी, वो किस लिए, क्योंकि वो हमने फ़ेदर चेंज किया है। ठीक है जी, ये फ़ेदर की वजह से इस तरीके से आ रही है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं, अच्छा और एक बात, ये आप यहाँ से चेंज करेंगे तो उसके बाद ये परमानेंटली आपका चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर आप और यहाँ से ऐड करें तो वो भी आपकी इसी तरीके से आएगी। ठीक है, सॉफ्ट इस तरीके से, ये देखें। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपकी हर जो है सिलेक्शन वो इस तरीके से ना आए तो आप एक काम करें, आप ये करें कि यहाँ से इसको जो है 0 पर कर लें और उसके बाद 1 मिनट, उसके बाद यहाँ से सिलेक्शन बनाएं और इसमें अगर आप फ़ेदर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से इसके अंदर राइट क्लिक करें, फ़ेदर पर क्लिक करें। अब बता रहा है कि भाई आप इसको कितना फ़ेदर देना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी 30। ओके, अब देखें, अब इसके अंदर कोई कलर फिल करूँगा, ये देखें। ठीक है जी, अच्छा और एक मज़े की बात, अगर आप न्यू लेयर लेकर इसी के ऊपर एक और सिलेक्शन ऐड करते हैं तो वो जो है आपकी स्मूथ आएगी। ठीक है, इस तरीके से। इसके अंदर अगर कोई कलर फिल करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप इसको भी जो है उसी तरीके से सॉफ्ट करना चाहते हैं, इस पर भी फ़ेदर लगाना चाहते हैं, तो राइट क्लिक करके फ़ेदर पर आ जाएं और यहाँ से आप बताएं कितना फ़ेदर लगाना है, तो भाई 30, ठीक है 30 लगा दें। उसके बाद अगर इसमें मैं बैकग्राउंड कलर फिल करूँ तो आप देखें इस तरीके से होगा। ठीक है जी, थोड़ा सा आपको और समझा देता हूँ। यहाँ से एक और सिलेक्शन बनाई, एलिप्सिकल। ठीक है, गोल सिलेक्शन बनाते हैं हम जी इस तरीके से। ठीक है, इसके अंदर फ़ेदर ऐड करना है, राइट क्लिक करें, फ़ेदर में जाएं, 30। ठीक है जी, 30 करना है, स्पेस अल्ट बैक, ये देखें ये फ़ेदर अप्लाई हो गया हमारा। ठीक है जी, स्मूथ बनाना चाहते हैं तो यहाँ से न्यू लेयर लें, अब इसके अंदर एक सिलेक्शन बनाएं। ठीक है, इसके अंदर हम बनाएंगे जी, इसको ख़त्म कर दें कंट्रोल D से, ये सिलेक्शन बनाते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये वाला कलर फिल कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है जी,
अगर आप इसमें फ़ेदर लगाना चाहें तो राइट क्लिक करके यहाँ से फ़ेदर में आएँ। यहाँ से आप इसको जितना भी करना चाहें, यहाँ से मैं इसको 80 कर लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अब देखें, अब अगर मैं इसमें कोई कलर फिल करूँगा तो देखें इस तरीके से आएगा, क्योंकि फ़ेदर हमने ज़्यादा दे दिया है ना, 80 फ़ेदर दे दिया है हमने, ठीक है जी। अच्छा, अब आप देखें कि इसमें मैंने एक गलती की है कि यहाँ ये वाले जो लेयर है, इसको अगर मैं इन दोनों को अगर ऑफ़ कर दूँ तो इन दोनों को मैंने एक ही लेयर पर बना दिया है, ठीक है जी। अब इन दोनों को मैं अलग नहीं कर सकता, ठीक है जी। इनको मूव करूँगा तो ये दोनों एक साथ मूव होंगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि भाई हर चीज़ के लिए एक अलग लेयर बनाएं। अब देखें इसकी अलग लेयर है तो इसको मैं यहाँ से मूव कर सकता हूँ आराम से, ये देखें इस तरीके से, ठीक है जी। इसको मूव कर सकता हूँ और यहाँ से मैं इसको मूव करना चाहूँ इसको भी मूव कर सकता हूँ, ठीक है जी। ये हमारी बैकग्राउंड लेयर पर ही बना हुआ है, ठीक है। इसको इन दोनों को मैं मूव करूँगा तो ये देखें एक साथ ही मूव होंगे, क्योंकि इन दोनों को हमने एक ही लेयर पर बना लिया है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप कोई भी काम करें, यहाँ से न्यू लेयर लें, उसके बाद उसके ऊपर कोई काम करना है तो वो करें, ठीक है जी। अब देखें ये न्यू लेयर पर हमने एक सिलेक्शन बनाई, इसको मूव करूँगा तो इस अकेली को मैं मूव कर सकता हूँ। मूव टू सेलेक्ट किया, ये देखें इस लेयर को सिलेक्ट किया, अब इसको मूव मैं यहाँ वहाँ कर सकता हूँ और कंट्रोल टी प्रेस करूँगा तो इसको मैं छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ, ये देखें इस तरीके से, ठीक है जी। कंट्रोल जेड से इसको ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। लेयर को डिलीट करना है तो उस लेयर को सिलेक्ट करें और यहाँ से ये देखें डिलीट वाले बटन पर क्लिक कर लें, ओके, वो लेयर डिलीट हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा जी, ये सिलेक्शन टूल के अंदर ही हमारे पास एक और ऑप्शन आता है, एलिप्टिकल मार्की टूल, ठीक है जी। इससे आप जो है गोल सिलेक्शन बना सकते हैं, ये देखें इस तरीके से। इसमें भी फ़ेदर वगैरह आप ऐड करना चाहें, जितना भी करना चाहें आप कर सकते हैं, ये देखें इस तरीके से। 25 कर लेता हूँ, स्पेस अल्ट बैक, यहाँ से कलर सेलेक्ट किया, ये देखें इस तरीके से, ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़ कि इसी के अंदर अगर आप राइट क्लिक करें तो यहाँ पर भी आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं फ़ेदर, और ये देखें सिलेक्ट इनवर्स, ये क्या बता है, इस पर क्लिक किया। अब अगर मैं इसमें कोई कलर फिल करूँगा, अब देखें वो इसके अंदर नहीं हुआ बल्कि इसके बाहर हुआ। वो इसलिए कि जब हमने सिलेक्ट इनवर्स किया तो ये जो हमने हिस्सा सिलेक्ट किया हुआ है ना, इसी के बाहर वाला जो हिस्सा है वो हमारा एक्टिव है और ये वाला हिस्सा हमारा एक्टिव नहीं है। तो ब्रश टूल अगर लेकर मैं इसके अंदर पेंट करूं तो नहीं होगा, बाहर करूं तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब हमारा ये अंदर वाला एरिया जो है एक्टिव नहीं है, ठीक है जी। अब देखें अंदर जो है हल्का हल्का सा वो नज़र आ रहा है ना, वो इसलिए कि हमने फ़ेदर लगाया हुआ है। इसको मैं ख़त्म करता हूँ और फ़ेदर को भी मैं ख़त्म कर लेता हूँ, 1 मिनट। सिलेक्शन में आए, यहाँ से फ़ेदर को ख़त्म कर लिया, 2 पर लगा दिया, ठीक है जी। अब देखें कि सिलेक्ट इनवर्स करूँगा ना, अब देखें इसी के बाहर वाला एरिया हमारा एक्टिव है, ये अंदर वाला एरिया हमारा एक्टिव नहीं है, ठीक है जी। इसका मतलब ये है सिंपल। उसके बाद जी बस क्लास हमारी यहीं ख़त्म करते हैं। तो ये जो आज हमने आपको थोड़ा बहुत समझाया है, इससे आप क्या बना सकते हैं कि आपको एक इमेज बनाकर दिखाता हूँ। जो टूल हमने सीखे हैं इन्हीं को यूज़ करके, सबसे पहले हमने गूगल ओपन करना है और वहाँ से कोई नॉन कॉपीराइट इमेज डाउनलोड करनी है। तो यहाँ से अपना हम गूगल ओपन कर लेते हैं। अब देखें जी, अगर आप नॉन कॉपीराइट फ़ोटोज़ डाउनलोड करना चाहें प्रैक्टिस के लिए तो गूगल पर आएँ और यहाँ पर सर्च करना है unsplash.com, ठीक है जी। unsplash.com सर्च करेंगे तो ये देखें ये आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, ये नाम है इसका। यहाँ से आप कोई फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको सारी फ़ोटोज़ जो मिलेंगी वो नॉन कॉपीराइट हैं, ठीक है जी। यहाँ से अगर कोई प्रैक्टिस के लिए आप फ़ोटो डाउनलोड करना चाहें, फ़ोटो वीडियो आप यहाँ से डाउनलोड उसको कर सकते हैं आराम से, ठीक है। ये देखें ये इसका सर्च बार है, यहाँ पर आप कोई चीज़ सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको फ़ोटोज़ वीडियोस मिल जाएंगी।
तो यहाँ पर मैंने जोकर सर्च किया है। अब ये जोकर की जो फ़ोटोज़ हैं वो मुझे मिल गई हैं। यहाँ से कोई एक अच्छी इमेज उठाकर उसको एडिट करते हैं। कौन सी उठाएं भाई साहब, ये वाली उठा लेते हैं जी। यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये वाली जो फ़ोटो है हमारी वो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है जी, अभी कुछ ही देर में ये हमारी फ़ोटो डाउनलोड हो जाएगी। अब देखें वो वहाँ पर हमारी फ़ोटो जो है डाउनलोड हो रही है। ये डाउनलोड हो जाए फिर आपको बताता हूँ कि क्या करना है आगे। ठीक है जी, डाउनलोड हो गई। उसके बाद हमने फ़ोटोशॉप को ओपन करना है और इसी के अंदर वो फ़ोटो लेकर आनी है। तो उसके लिए हम फाइल में जाएंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये वाली फ़ोटो डाउनलोड की है इसी को सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर लेंगे। ठीक है जी, अब ये फ़ोटो जो है हमारे पास फ़ोटोशॉप में आ चुकी है। ठीक है जी, अब ये इस वेबसाइट से जो है आप बिल्कुल हाई क्वालिटी में फ़ोटोज़ डाउनलोड कर सकते हैं। फ़ोटोज़ वीडियोस बहुत हाई क्वालिटी में, HD क्वालिटी में। अब ये देखें, ये बहुत बड़ी क्वालिटी की फ़ोटो है। ठीक है जी, तो इसी पर हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक न्यू लेयर लेते हैं इसी के ऊपर। ठीक है जी, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि भाई आपने कोई एडिट वगैरह करना है तो फ़ोटो के ऊपर न्यू लेयर लें, उसके बाद उसको एडिट करें। ठीक है, अगर ख़राब हो जाए तो उसको आप काट भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ से इलिप्टिकल मार्की से हम यहाँ पर जो है गोल सिलेक्शन बना लेते हैं एक, इस तरीके से। ठीक है जी, अब इसी के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से राइट क्लिक करते हैं और इसको फेदर दे देते हैं। अब इसमें जो है 20-30 अगर आप फेदर देंगे 20-30 क्या कहते हैं पिक्सल का, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ी इमेज है। यहाँ पर हम फेदर देते हैं इसको 250 तक फेदर इसको दे देते हैं, 250 पिक्सल का फेदर दे देते हैं। ठीक है जी, ओके। उसके बाद राइट क्लिक किया, सिलेक्ट इन्वर्स कर लिया। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ से क्या करते हैं कि भाई साहब हम वाइट कलर सेलेक्ट करके इसको स्पेस अल्ट बैक, अब देखें जी ये एक फ़िल्टर बन गया हमारा इस तरीके से। तो इस तरीके से आपने बहुत सारी फ़ोटोज़ देखी होंगी, वहाँ पर इसी तरीके से जो है उसको बनाया गया होता है। ठीक है जी, तो इसी की पहले आप प्रैक्टिस करें। जब आपको ये सारे टूल मुकम्मल जो है समझ में आ जाएं उसके बाद आगे वाली क्लास को देखें। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।